वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रात 10 बजे की रोज करंट अफेयर्स का सुपड़ा साहब क्लास आपको मिलती है। आने वाला यूआरओ का एग्जाम, सूचना सहायक, पीटेट, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, सब एग्जामों के लिए बहुत ही खास ये क्लास आपके लिए पूरे दिन भर की थकान को दूर करने वाली ये करंट अफेयर्स की छोटी सी क्लास होती है। या तो सुबह 8 बजे मिलती है आपको डेली, और रात 10 बजे 2 क्लासें आपको कंटिन्यूज मिलती है। तो ये जरूर देखें। पहला प्रश्न देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के पुरस्कार और पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट आपको दिए जा चुके हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किन 2 संस्थाओं को खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस क्षेत्र में? खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो है, एक तो बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड और दूसरी RSMML, दोनों को सम्मानित किया गया खनन क्षेत्र के अंदर। और वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में राजस्थान को दूसरा पुरस्कार मिला है। अभी ताज़ा राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 मैंने PDF आपको फ्री टेलीग्राम पे डाल दिया है, और जिसने ऐप डाउनलोड कर रखा है नानक क्लासेज ऐप, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी है। तो जरूर देखना, वो PDF जरूर पढ़ना। और इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान के अंदर 81 प्रकार के खनिज है। इनमें से 58 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। हनुमानगढ़ के साहित्यकार जिन्हें कविता संग्रह इनान के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो अभी ताज़ा ये प्रश्न आया है और दोबारा रिपीट हो सकता है। हनुमानगढ़ के साहित्यकार है, इनकी कविता संग्रह इनान के लिए आशीष पुरोहित को। किसको? आशीष पुरोहित को। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर एक तो सुनीता गुलाटी और दुर्गा राम जी, इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर शिक्षक दिवस से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिला। राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? अब ये प्रश्न आप देख लो कि जनवरी के अंदर CAT का पेपर हुआ था। जनवरी के अंदर CAT का पेपर हुआ था, और ये प्रश्न है फरवरी 2022 का, ये पूछा गया था। इसलिए पिछले एक साल का करंट आपको पढ़ना है। जल्द ही आपके लिए, वैसे हमारी जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 की राजस्थान करंट अफेयर्स बाजार में उपलब्ध है, फिर भी हम आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की करंट अफेयर्स फैक्ट यानी बूस्टर डोज के साथ प्लस ऑब्जेक्टिव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जितने भी पिछले 6 महीने के शानदार प्रश्न जो पेपर में आने वाले हैं, उनकी एक छोटी सी हमारी बुक बाजार में जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 2 जिले आ जाएंगे। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 के लिए कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से किसे 27वें जानकी देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रूमा देवी को बाड़मेर के रावतसर की है, और हस्तशिल्प के क्षेत्र में इतना इन्होंने काम किया कि लाखों महिलाओं को इन्होंने रोजगार दिया है। ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से किस राज्य को नवाजा गया? अपने राजस्थान को। और मैंने जो आर्थिक समीक्षा की PDF डाली है ना, उसमें मैंने आपको पूरे पर्यटन के क्षेत्र में कम से कम 10 से 15 अवार्ड मिले, सारे मैंने एक लिस्ट दे दी, वो जरूर देख लेना। बाकी पुस्तक जो आएगी उसमें मैं दे दूंगा, उसमें पता लग जाएगा। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, तो सारे जानते हो, अपने राजस्थान के चूरू जिले के बाला फेंकते हैं, यानी बाला फेंक या ज्वेलिन थ्रो F46 के खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझड़िया। पहले हैं जिन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया, पहले पैरा एथलीट हैं, और अब तक भारत के लिए 3 ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं। राजस्थान के किन शिक्षकों को CBSE के सर्वोच्च सम्मान के लिए चयन किया गया? तो 2 शिक्षिका है, डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अगस्त की प्रगति रिपोर्ट में कौन से जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है? अगस्त माह की प्रगति रिपोर्ट ने कौन से जिले में प्रथम स्थान हासिल किया? जालोर। और जालोर का अब नाम आए तो जालोर से एक भाग अलग होगा, सांचौर, जो क्या बनेगा? जिला बनेगा। राजस्थान के किस विभाग को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बहुत शानदार प्रश्न है। ये जितने भी पुरस्कार मिलते हैं, राजस्थान टॉप पे रहता है। जहाँ जहाँ राजस्थान की वाहवाही होती है, वहाँ आपको प्रश्न पेपर में मिलेगा। तो राजस्थान आर्थिक व सांख्यिकीय निदेशालय को। जोधपुर के किस साहित्यकार को मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 से प्रदान किया गया? स्टार लगा लेना,
पिछले फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, डॉक्टर महेंद्र मानावत। और यह अवार्ड जो दिया जाता है वो 12 मई को जोधपुर के स्थापना दिवस पर दिया जाता है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? बूंदी जिले को। राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किया गया? कल के वीडियो में मैंने 6 जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया था, जिला और उनका संबंध बताया था, वो पढ़ लेना। और एक ये अवार्ड राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार जरूर याद करना, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। 5 लोगों को मिला, SN सुब्बाराव जी, नेमीचंद भावुक, कुमार प्रशांत, अमरनाथ भाई, DR मेहता। यहाँ से प्रश्न आएगा कितनों को मिला? 5 को। किसको नहीं मिला? एक आधा कोई राजस्थान रत्न वाला कोई और डाल देगा और कंफ्यूज कर देगा, इसलिए सारे पढ़ लेना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन स्थान है? 8वां। अभी रीट के पेपर में आया ये, रीट के पेपर में आया ये, ध्यान रखना। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है, उस अवसर पर नागौर रेलवे स्टेशन को क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और एक और याद रखूं, अभी हाल ही में ताज़ा अलवर और अजमेर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा दिया गया है। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? ये काफ़ी चर्चा में कम से कम 4-5 बार आ चुका है। तो ये किसको? आनंद को, गणित के क्षेत्र में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 देखो 18 में स्टार्ट हुए थे ये, 18, 19, 20 का दिया और 20 में राजस्थान द्वितीय स्थान पर है तमिलनाडु के बाद। राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22 राजस्थान के कितने विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर बात पूछे तो राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता में 4 जिले, 4 विद्यालय। साहित्यिक रचना उमादे के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया है? साहित्यिक रचना उमादे के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। इसका उत्तर शायद 2 होगा, 2 स्कूलों विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया, अभी 2, 4 नहीं है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इला अरुण को। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको भाई अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये प्रश्न फिक्स है, पेपर में आएंगे। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? इला अरुण। और आपको निरंतर पढ़ना है, हमारी सुबह 8 बजे रोज करंट की क्लास आती है, जरूर करना। एक तो नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक नानक क्लासेज शिव सर नाम से 2 टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्विज भी मिलती है, PDF भी मिलती है। निरंतर जो पढ़ोगे, देखो कोई भी सफल होता है ना, उसके कभी कमेंट देखना, कुछ भी देखना, वो एक ही बात कहेगा कि मैंने चाहे करंट है चाहे GK है, मैंने लगातार पढ़ा है। और लगातार का फायदा ये हुआ है कि वहाँ अगर करंट के 10 प्रश्न आ गए ना, तो मेरे वहाँ 8 सही हुए। और जिस विद्यार्थी के 8 करंट के प्रश्न सही हो गए ना, वो लीड में है सबके। ये रीट में भी आपने देख लिया और सेकंड ग्रेड में भी देख लिया, किसी में देख लिया, पर पढ़ना लगातार पड़ेगा। अब क्या मैंने देखा है, जब रीट का एग्जाम था, CAT का एग्जाम था और था, मैं रोज देखता था 12 घंटों के अंदर लगभग 35 से 40 हज़ार विद्यार्थी देखते थे। आज क्या कर रहे हैं, 10 हज़ार की एवरेज है। इसका मतलब जो 20 से 30 हज़ार विद्यार्थी थे वो एकदम ही छोड़ गए। बाकी ये होता है कि अपना एग्ज़ाम हो गया, लेकिन हमें राजस्थान में क्या चल रहा है उसकी अपडेट रखनी चाहिए, जो आगे काम देगी। अब पेपर से जस्ट पहले पढ़ने की कोशिश करते हो, फिर जी घबराता है, फिर छोड़ के आते हो और फिर कहता है ये गलत हो गया और वो गलत हो गया, ये आपका नुकसान है। तो कौन से खां? इला अरुण। 2022 में राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? 22 वाला भी याद रखना, क्योंकि आपने हाईकोर्ट LDC में देखा है प्रश्न इंडिया के 2022 के पुरस्कार पूछे हैं, पद्म पुरस्कार। 23 वाला तो अभी पूछा ही नहीं है। तो राजस्थान के कितनों को मिला? 5 को मिला। ये उत्तर नहीं, 5 को मिला यहाँ पे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान को 6 पुरस्कार प्राप्त हुए। इनमें सत्य कथन बताओ। देखो, ODF+ की उदीयमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर रहा राजस्थान। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार मिला और जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला। उपयुक्त सभी सत्य। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया? ये प्रश्न रीट में आ चुका है 2 बार, आगे फिर आएगा।
ये पूरे पूरे भारत में अलवर जिला सम्मानित हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। और राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, उसमें अपने राजस्थान में बाड़मेर ने अवार्ड जीता था। राजस्थान में सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लॉन्च किए गए किस सॉफ्टवेयर को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकाज सॉफ्टवेयर, कौन सा? राजकाज सॉफ्टवेयर, जिसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। अगला देखो, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के द्वितीय पुरस्कार से राजस्थान के किस गोपालक को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया हरी सिंह गोदारा को। किसको? हरी सिंह गोदारा, ये सूरतगढ़ के पास के हैं। अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को। किसको? ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को। राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हर्षवर्धन सिंह। श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सानू लाइमस्टोन खदान को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस जिले में? अक्सर पेपर में आती है ये, सानू लाइमस्टोन खान है सानू। सानू कहाँ पे है? जैसलमेर में। भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया? आ गया ना, भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया है? दूसरा पुरस्कार दिया है। राजस्थानी भाषा की रचना माछलियारा आंसू के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया विश्वामित्र दादीच को। 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा, यानी घोषणा हो चुकी है? अनिकेत चौधरी सीनियर वर्ग, अनिरुद्ध सिंह जूनियर वर्ग, रोहन राजभर सब जूनियर वर्ग, प्रयुक्त सभी। देखो कितनी बार ये प्रश्न कैसे रिपीट हुए कि मथुरादास माथुर अवार्ड किसको दिया जाता है? क्रिकेटर को दिया जाता है पुरुष वर्ग में, ठीक है। अब की बार 29वां। अभी प्रश्न आया था सीएटी पता नहीं सेकंड ग्रेड में कि अनिकेत चौधरी को मथुरादास माथुर अवार्ड दिया गया, इनका संबंध किस खेल से? तो ये मथुरादास माथुर अवार्ड पुरुष वर्ग में क्रिकेटर को दिया जाता है, और सुंदर कांति जोशी पुरस्कार शुरू कर दिया, वो महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस जिले को दिया गया? तो नागौर। सिल्कोसिस नीति और ई गवर्नेंस पर काम करने के लिए उस समय नागौर के जिला कलेक्टर भी कौन थे? जितेंद्र कुमार सोनी। छोटू गांव के विद्यालय ने भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का प्रदेश में पहला पुरस्कार जीता। यह गांव कहाँ पे है? तो छोटू गांव है बाड़मेर के अंदर। राजस्थान की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, इनका संबंध किस जिले से? कैलोग्राफी डिजाइन करता है गौरी महेश्वरी, अजमेर जिले की है। ये कम से कम 5 बार प्रश्न आ चुका है अब तक। और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी है, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इरशाद कामिल को। प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मेंद्र बल्ला। ये प्रश्न पेपर में सीधा सीधा टपक सकता है। प्रदेश के किस शिक्षाविद को प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्टिक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? डॉक्टर जीएस मेनारिया। राजस्थान के किस विभाग को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है राज्य आवासन मंडल, और इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। हाल ही में 24 फरवरी 2023 को 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके वर्तमान चेयरमैन है पवन अरोड़ा। किस जिले के कैप्टन शुभम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है उदयपुर के हैं ये। हाल ही में पिनांग गांधी आश्रम मलेशिया के द्वारा पीस ऑफ मैसेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो पिनांग गांधी आश्रम मलेशिया के द्वारा पीस ऑफ मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किससे है? तो किसे सम्मानित किया? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद शर्मा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित मनोज मीणा का संबंध किस जिले से है? दौसा से। हाल ही में किस राज्य को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2021 दिया गया? अपने राजस्थान को। राजस्थान के खिरोना गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। यह किस जिले में? तो खिरोना गांव राजस्थान का पहला ODF प्लस आदर्श गांव है, बूंदी के अंदर है। द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर अजीत सिंह को।
विश्व पर्यटन दिवस पर राजस्थान के किस स्थल को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय अवार्ड 2022 दिया गया? तो ये दिया गया हवा महल। किसको? हवा महल स्थल को। राजस्थान के लोक कलाकार हसीन खां को आगा खां संगीत अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो हसीन खां जी है बाड़मेर के। राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? जयपुर को। और हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? यह प्रश्न पीटीआई में आया था, गगन खोड़ा। और कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया? डॉक्टर ओम प्रकाश। ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। तो इस प्रकार आपके कम से कम 100 से ज़्यादा मैंने आपको पुरस्कार 3 वीडियो में करवा दिए। ये पुरस्कार सारे राजस्थान के। अगर प्रश्न आएगा तो आपको यहीं से मिलेगा। लगातार आपको ये 10 बजे छोटी सी क्लास देखते रहनी है। सुबह करंट की क्लास आती है अपनी, वो देखना न भूलें, क्योंकि भर्तियाँ आती रहेगी। भर्ती आ गई और महीने में पेपर करा दिया तो आपका कुछ नहीं बनेगा। आपको एक सेना की तरह, एक सेना के जवान की तरह तैयार रहना है। क्योंकि देखो, युद्ध कभी भी छिड़े न छिड़े पता नहीं होता, लेकिन सेना का जवान हमेशा तैयार रहता है। क्योंकि जब भी जरूरत पड़े वो तैयार रहे। नहीं तो सेना के जवान मस्ती करे, क्यों दौड़ लगवाए, आराम से जैसे बाकी नौकरी करते हैं वैसे करते रहे। इसलिए ये युद्ध है आपका। इस युद्ध में योद्धा को पहले तैयार होना होता है। अगर आप पेपर एग्जाम के पास तैयार हुए तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो मौका लगा देंगे। तो आप सभी बुद्धिजीवी हो, आप सभी को पता है। थोड़ा सा हमें हिंट देना होता है आपको। आपके वो कहते हैं ना, एक जज्बा जो आपका होता है उसको जगाना हमारा काम होता है। तो ये हम आपके लिए करते हैं। बस निरंतर बने रहें, पढ़े रहें अच्छे तरीके से, और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।